दोस्तों, आज की कहानी आत्मविश्वास की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक फकीर ने एक चोर को अपने दास बनने पर मजबूर कर दिया। एक गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन जीता था। महल के नाम पर उसके पास एक कक्ष का झोपड़ा और पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तने और 2 कंबल के अलावा और कुछ भी ना था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछौना, परंतु उसके पास जो कुछ भी था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर इतने महान फकीर की पूरा गांव बड़ी इज्जत करता था। ये घटना सर्दियों के मौसम की है। उन दिनों बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड की एक ऐसी ही रात को हमेशा की तरफ फकीर अपने एक कंबल को ओढ़े और एक को बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही जो खुद के भरोसे जीते हैं, इसीलिए झोपड़े के दरवाजे पर कुंडी वगैरह लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसी समय एक भूखा चोर गांव में चोरी पर निकला। उसे और कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, पर क्योंकि फकीर का द्वार खुला था इसलिए वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक तो उसने पूरा का पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटे भगोने और टूटे ग्लास के अलावा कुछ भी ना मिला। अब इस मौसम में 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने के लिए तो उसने ये कष्ट नहीं ही उठाए थे, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद का क्या, वह तो पहले ही आहट से जाग गया था। पर फकीर भी तो फकीर था, आंखें बंद किए सारे तमाशे का मजा ले रहा था। जब चोर को अंत में कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना ही चाहिए। अगर इतनी ठंड में इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद कुछ भी हाथ ना लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी होती है, चोर तक को पसंद नहीं आती। तो बस कंबल मारने के आत्मविश्वास के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, पर निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह सारा तमाशा तो देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को बड़े कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रुआबदार आवाज को सुन चोर के तो हाथ पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो इस ठंड में भी पसीने छूटने लग गए थे। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने उसे विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए हो, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता ही ना कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, लेकिन अगली बार जब भी आना तो इत्तला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूँगा ताकि तुम्हें इस कदर निराशा लेकर घर ना जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो वो ऐसे गया था जैसे कि बिना कुछ लिए ही भाग जाए। ये देखकर फकीर ने फिर गरजते हुए कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर जाना ही होगा, और हाँ, जाते जाते ये दरवाजा जरूर सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर के हर हुक्म को मानने के लिए तैयार था। उसने वो फीका कंबल और बर्तन दोबारा उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा दरवाजा सरकाकर चलते बना। यहाँ तक तो ठीक, पर अगली सुबह होते होते वह पकड़ा गया। पकड़ा तो वो जाना ही था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा का पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या सज्जन फकीर का झोपड़ा ही मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत ले गए। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल रही थी और इधर उड़ते उड़ते खबर फकीर के पास जा पहुंची।
जैसे ही फकीर ने ये सब सुना, सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ साफ कह दिया, ये कंबल और बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। जाते जाते इसने दरवाजा भी सरका दिया ताकि मुझे ठंड ना लग सके। ये भला क्या चोरी करेगा? खैर, अब फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई भी उपाय ना बचा था, इसीलिए चोर को छोड़ दिया। अब चोर सजा से तो बच गया, पर फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ के रह गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह रोते हुए ही सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रथ ही पकड़ ली। पहले तो फकीर ने बड़ी आनाकानी की, पर बाद में तैयार हो गया और उसे सेवा का मौका देना तय किया और अपने साथ घर ले आए। कहने की तो जरूरत ही नहीं कि चोर के साथ साथ फकीर के कंबल और बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। ये सब तो ठीक, पर घर लौटते ही वो फकीर उस चोर पर बहुत हंसा और हंसते हुए बोला, देखा मेरी चाल, मेरे कंबल और बर्तन तो वापस लौट ही आए और साथ में सेवा करने के लिए एक सेवक भी लेके आए। याद रखो, फकीर का कोई भी सौदा कभी घाटे का नहीं होता। दोस्तों, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है, पर ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, फिर चाहे बड़ा से बड़ा धन हो या सत्ता या शिखर। ध्यान रखो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर दे। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसे कि फकीर को अपनी फकीराई पर था। आशा करती हूँ ये फकीर की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।